हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है अहमद खान और मैं आपको वेलकम करता हूं अपने चैनल पे। आज हम लोग डिस्कस करेंगे दैट व्हाट इज मॉड्यूलस, और जिसको हम लोग एब्सोल्यूट वैल्यू बी कहते हैं। ठीक है, आज हम ये डिस्कस करेंगे कि इसका मतलब क्या है, इसका मैथमेटिक्स में यूजेज क्या है और किस तरह हम लोग इसको मैथमेटिकल लैंग्वेज में डिफाइन करते हैं। मगर उससे पहले मैं चाहूँगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, और अगर आपके जहन में कोई भी सवाल मौजूद है तो आप वो मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो चलिए इस टॉपिक को समझना शुरू करते हैं। देखिए, मॉड्यूलस या फिर एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब क्या है। हम लोग क्या करते हैं, जब भी कोई इक्वेशन बनाते हैं या जब भी जो है किसी वेरिएबल को इस्तेमाल करते हैं तो वेरिएबल की तीन कंडीशंस होती हैं। क्या कंडीशंस होती हैं कि वेरिएबल हमारे पास जो एक्स है, या तो वो हो सकता है ज़ीरो, ठीक है, या तो जो है वो एक्स हो सकता है ग्रेटर देन ज़ीरो, या तो फिर वो जो नंबर है, वेरिएबल है एक्स, वो क्या हो सकता है लेस देन ज़ीरो। अब ये तीनों पॉसिबिलिटीज़ हमारे पास मौजूद हैं। अब देखिए, समटाइम्स अक्सर औकात हमारे पास ऐसी क्वांटिटीज़ होती हैं जो वेरिएबल रिप्रेजेंट कर रहे हैं किसी भी इक्वेशन में, वो ऐसी क्वांटिटीज़ होती हैं जो कि कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकती। मानिए जो लेस देन एक्स इज लेस देन जीरो वाली कंडीशन है, ये उस पर अप्लाई नहीं होती। जैसे मैं बात करता हूँ, फॉर एग्जांपल मेरे पास एक इक्वेशन है 2x+3 इज इक्वल्स टू 9। ठीक है, ये एक मेरे पास इक्वेशन है। अब इस इक्वेशन में मैं कहता हूं दैट x रिप्रेजेंट्स डिस्टेंस। अब मुझे एक बताइए कि क्या ये x कभी नेगेटिव हो सकता है? क्या x कभी भी लेस देन जीरो हो सकता है? नहीं हो सकता। ठीक है, हमें पता है कि डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होता, जीरो हो सकता है या फिर पॉजिटिव होगा। इसी तरह अगर मैं कहूं यहां पर इसी इक्वेशन में कह दूं कि x रिप्रेजेंट्स डिस्टेंस, या फिर मैं कहता हूं x रिप्रेजेंट्स टाइम, तो अब बताइए क्या टाइम कभी नेगेटिव हो सकता है? नहीं हो सकता। तो मेरा कहने का मतलब क्या है कि अक्सर औकात हमारे पास जो फंक्शंस हैं उसमें जो वेरिएबल्स रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं क्वांटिटीज़ को, या किसी भी जो है वो पर्टिकुलर वेरिएबल को, तो वो कभी कभार ऐसी कंडीशन होती है कि वो कभी भी लेस देन जीरो यानी कि नेगेटिव नहीं हो सकते। तो हम लोगों ने, मैथमेटिशियंस ने क्या किया कि हमने एक सिंबल, एक ऑपरेशन डिफाइन किया जिसको हमने नाम क्या दिया, मॉड्यूलस दिया, या फिर हम इसको एब्सोल्यूट वैल्यू भी कहते हैं। और इसका मतलब ये है कि अगर हम लोग किसी भी वैल्यू को मॉड के अंदर रख देते हैं, इस तरीके से दो लाइंस हैं, इसके दरमियान अगर हम कोई भी एक्सप्रेशन, अलजेब्रिक इक्वेशन या कोई पर्टिकुलर नंबर रख लेते हैं, इसका मतलब क्या है कि कभी भी वो नेगेटिव नहीं हो सकता। जीरो हो सकता है या फिर ग्रेटर देन जीरो हो सकता है, यानी पॉजिटिव हो सकता है, मगर कभी भी नेगेटिव नहीं होगा। ठीक है, अगर मैं इसको इन मैथमेटिकल लैंग्वेज डिफाइन करूं तो मैं कह सकता हूं कि इफ एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर्स, ये जो सिंबल है ना, इसका मतलब क्या होता है, इट बिलोंग्स टू, ओके, बिलोंग्स टू, तो एक्स बिलोंग कर रहा है रियल नंबर से। और क्या, एंड अब हमने डिफाइन किया, वी डिफाइन व्हाट, वी डिफाइन मॉड ऑफ एक्स, मॉड ऑफ एक्स, इसको मॉड्यूलस भी कहते हैं, एब्सोल्यूट वैल्यू भी कहते हैं। अब इसमें दो कंडीशंस हैं। देखिए, फर्स्ट कंडीशन क्या है, मॉड ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स, मतलब मॉड ऑफ एक्स इसके बराबर होगा, एक्स के बराबर होगा, व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। मतलब एक्स पॉजिटिव हो या जीरो हो, हमेशा हमारा मॉड ऑफ एक्स इसके बराबर आएगा, एक्स क्या आएगा। इसकी मैं भी आपको नंबर में एग्जांपल भी दूंगा ना, तो आपको मेरी बात समझ में आ जाएगी। अच्छा, और दूसरी कंडीशन क्या कहती है, मॉड ऑफ एक्स इज इक्वल टू नेगेटिव एक्स व्हेन एक्स इज लेस देन जीरो। मतलब अगर x लेस देन जीरो है, यहां पर आप देख सकते हैं नेगेटिव x है, तो उसका मॉड की जब अंदर आप उसको रखेंगे तो वो नेगेटिव साइन क्या हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा। क्योंकि मैंने अभी आपको बताया किसी भी वैल्यू का जिसको हम लोग मॉड में रख लें, उसका कभी भी जो है वो वैल्यू नेगेटिव नहीं आती, यानी नेगेटिव साइन क्या हो जाता है, एलिमिनेट हो जाता है। इसकी एक बहुत छोटी सी एग्जांपल देता हूं। जैसे देखिए, मैं बोलता हूं मॉड ऑफ -3, ठीक है, मॉड्यूलस ऑफ -3, ये किसके बराबर आएगा, 3 के बराबर आएगा। और मॉड ऑफ 3 ये किसके बराबर आएगा, ये भी 3 के बराबर आएगा। बस फर्क सिर्फ इतना सा है, जो इनमें डिफरेंस है वो क्या है, मॉड रखने की वजह से जो -3 था ये भी क्या हो गया, ये हो गया +3, और पॉजिटिव विल रिमेन पॉजिटिव। मतलब वही वाली डेफिनेशन मॉड्यूलस की, क्या कि कोई भी वैल्यू जिसको हम लोग मॉड में रख दें वो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। ठीक है, और अगर मॉड्यूलस ऑफ जीरो की बात करें तो इट रिमेन जीरो। ठीक है, क्योंकि ना ये पॉजिटिव है ना ये नेगेटिव है,
ठीक है, तो ये इन दोनों कंडीशन से आपको इसका मतलब समझ में आ जाना चाहिए। अब बात करते हैं इसकी एक एग्जाम्पल की, एक बहुत छोटी सी एग्जाम्पल में बात ले लेता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आपको समझाना चाहूँगा इसकी प्रॉपर्टीज ऑफ मॉड। अब देखिए पहली प्रॉपर्टी क्या कहती है, मॉड ऑफ ए इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। मतलब बोलता है किसी भी वैल्यू का आप मॉड ले लीजिए, वो हमेशा या तो इक्वल टू आएगा जीरो के या उससे बड़ा आएगा। तो इसकी मैं एक छोटी सी एग्जांपल मैं 3 नंबर ले लेता हूँ, मैं बोलता हूँ ए बराबर है 1 के, और इसी तरह इसकी एक नेगेटिव वैल्यू ले लेता हूँ -5 और एक ले लेता हूँ 0। तो मॉड ऑफ ए यानी कि 1 कितना आएगा आपके पास, 1 के बराबर आएगा। ठीक है, पॉजिटिव है, पॉजिटिव रहेगा। अच्छा, मॉड ऑफ -5 क्या आएगा आपके पास, 5 ही आ जाएगा। देखिए नेगेटिव साइन क्या हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा मॉड की वजह से। अच्छा, इसके बाद अगर मॉड ऑफ 0 की बात करूं क्या आ जाएगा, 0। तो देखें आप ये प्रॉपर्टी किस तरह काम करती है, बोलता है मॉड के अंदर कोई भी नंबर रख दीजिए, मॉड की जो वैल्यू आएगी वो हमेशा या तो इक्वल आएगी 0 के या फिर उससे बड़ी आएगी। तो मॉड्यूलस ऑफ ए इज इक्वल्स टू रेडिकल ए स्क्वायर। इसके मैंने जैसे नंबर लिए ना, ए इज इक्वल्स टू -5, इसी को इस्तेमाल करके मैं ये प्रॉपर्टी आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि ये किस तरह इक्वल है। देखिए मैंने क्या लिया, मॉड ऑफ -5 इज इक्वल्स टू रेडिकल -5 का स्क्वायर। ठीक है जी। अच्छा, अब इस प्रॉपर्टी देखिए, मॉड ऑफ -5 क्या आ जाएगा, 5। जैसे मैंने यहाँ पर आपको समझाया कि मॉड के अंदर कोई भी नेगेटिव वैल्यू रखिए आपका आंसर पॉजिटिव आता है, 5 आ जाता है। ठीक है। अच्छा, इज इक्वल्स टू रेडिकल ऑफ -5 का स्क्वायर। -5 का स्क्वायर कितना होगा, देखिए -5 मल्टीप्लाइड बाय -5 क्या आता है, माइनस माइनस प्लस, 5 5 ज़ा 25। तो आपके पास आ जाएगा 5 इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 25, यानी कि 5 इज इक्वल्स टू 5। देखें इक्वल आ रहा है। तो आपके पास ये दोनों प्रॉपर्टीज आपको मैंने प्रूफ भी करके समझा दी कि किस तरह ये काम करती है। इसके बाद तीसरी प्रॉपर्टी क्या कहती है, मॉड ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाय बी इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाय मॉड ऑफ बी। अब इसके अंदर मैं आपके पास 2 नंबर्स ले लेता हूं, मैं बोलता हूं a इज इक्वल्स टू लेट इट बी -5 एंड b इज इक्वल्स टू लेट इट बी 7। ठीक है जी। अब आपके पास ये दोनों नंबर्स हैं, ये इस प्रॉपर्टी को अप्लाई करके चेक कीजिए कि क्या ये प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करती है। तो ये क्या कहती है, दैट मॉड ऑफ a मल्टीप्लाइड बाय b, यानी मॉड ऑफ a कितना है -5 मल्टीप्लाइड बाय मॉड ऑफ b मतलब 7 इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ -5 मल्टीप्लाइड बाय मॉड ऑफ 7। यही कहती है मॉड ऑफ a मल्टीप्लाइड बाय b इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ a मल्टीप्लाइड बाय मॉड ऑफ b। ठीक है जी। अब आप इसको सिंप्लीफाई कीजिए, देखिए -5 इंटू 7 कितना हो जाएगा, माइनस का 35 मॉड्यूलस। ठीक है जी, इज इक्वल्स टू -5 का मॉड 5 मल्टीप्लाइड बाय 7 का मॉड 7, क्योंकि पॉजिटिव का मॉड्यूलस जो है वो बराबर ही आता है, जैसा था वैसे ही रहता है। अच्छा, -35 का मॉड क्या आ जाएगा, देखिए नेगेटिव वैल्यू क्या हो जाती है मॉड्यूलस से निकालते हैं तो इट विल बी अ +35 इज इक्वल्स टू 5 7 ज़ा इट विल बी अ 35, 5 7 35। देखिए दोनों साइड इक्वल आ रही है, मतलब ये प्रॉपर्टी भी बिल्कुल दुरुस्त है। इसकी फोर्थ प्रॉपर्टी की बात करते हैं, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। क्यों, इसका मैं आपको मतलब समझाता हूँ। देखिए मैं मान लेता हूँ कि u बराबर है मान लीजिए -5 के। ठीक है जी। और मैं मालूम करता हूँ मॉड ऑफ u इज इक्वल्स टू a, माना मॉड ऑफ -5 इज इक्वल्स टू 5। अब देखिए जब भी हम लोग किसी भी वैल्यू का मॉड लेते हैं हमारा आंसर क्या आ जाता है, पॉजिटिव आ जाता है। मतलब मॉड ऑफ u इज इक्वल्स टू a, यानी किसी भी वैल्यू का पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो, 0 हो, उसका मॉड अगर पॉजिटिव है तो रिमेन्स वैल्यू जो है वो सेम रहेगी। 0 का मॉड लेंगे तो 0 आ जाएगा, और नेगेटिव वैल्यू का मॉड लेंगे तो पॉजिटिव वैल्यू आ जाएगी ऑफ द सेम मैग्नीट्यूड। बट इशू क्या है, हमें कैसे पता लगेगा, जब हम सॉल्यूशन करेंगे तो हमें कैसे पता लगेगा कि मॉड में जो वैल्यू रखी गई थी वो नेगेटिव यू था या पॉजिटिव यू था, है ना, हमें नहीं पता। तो जब भी हम लोग इस मॉड को सॉल्व करेंगे, यानी इस मॉड को हटाएंगे, तो मतलब यू जो वैल्यूज होंगी ना यू की, वो हम एक्सपेक्टेडली सॉल्व करेंगे। मतलब हम बोलेंगे या तो ये +a हो सकता है या फिर ये -a, दोनों पॉसिबिलिटीज मौजूद हैं। आ रही है बात समझ में। और इसकी बहुत ही आसान सी मिसाल जो है वो आप सवालात में भी देखेंगे कि जब भी आप, अच्छा मैं इसकी एक एग्जांपल दे देता हूँ। ठीक है, अब देखिए मैं बोलता हूँ u इज इक्वल्स टू, या मान लीजिए मैं ले लेता हूँ a इज इक्वल्स टू -7। ठीक है, और a इज इक्वल्स टू 7।
ठीक है, दोनों वैल्यूज़ हैं। अब आप देखिए अगर मैं इसको मॉड के अंदर रखता हूँ तो मॉड ऑफ ए इज इक्वल्स टू 7। भले ही मैं -7 रखूँ फिर भी मेरा आंसर 7 आता है, और मैं +7 रखूँ तब भी मेरा आंसर क्या आएगा, 7 ही आएगा। तो इस वजह से जब भी हम मॉड को हटाएंगे और इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे जिनके अंदर मॉड इस्तेमाल हुआ है, तो हम उसको दोनों वैल्यूज़ के लिए सॉल्व करेंगे, एक बार उसकी पॉजिटिव वैल्यू के लिए और एक बार उसकी नेगेटिव वैल्यू के लिए। ठीक है, तो इसकी एक बहुत ही आसान सी मैंने एग्जांपल ले ली है ताकि मैं आपको इसका फिनोमेना समझा सकूं कि ये किस तरीके से काम करता है। मैंने एक एग्जांपल ली है, मैं आपको समझा देता हूं। देखिए एग्जांपल कहती है दैट फाइंड द सॉल्यूशन सेट ऑफ मॉड्यूलस ऑफ 5y माइनस 3 इज इक्वल्स टू -6 इज इक्वल्स टू 3। ठीक है जी, ये सवाल है आपका, दैट मॉड ऑफ 5y माइनस 3 माइनस 6 इज इक्वल्स टू 3। अब जैसे मैंने आपको बताया, इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हमें सबसे पहले इसको कौन सी स्टेट में लाना पड़ेगा, मॉड ऑफ u इज इक्वल्स टू a की फॉर्म में ले आए। मतलब मॉड्यूलस के अलावा जितनी भी वैल्यूज हैं आप उसको किस तरफ ले जाएं, राइट हैंड साइड की तरफ, यानी दूसरी जो भी साइड है उसकी तरफ ले जाएं। यहां पर ये मैं -6 को राइट हैंड साइड पे लेके आ सकता हूं, बिल्कुल। तो मेरा पहला स्टेप यही होगा, मतलब मैं लिख सकता हूं मॉड ऑफ 5y माइनस 3 इज इक्वल्स टू 3, और ये -6 था लेफ्ट हैंड साइड पे, राइट हैंड साइड पे आके क्या हो जाएगा, प्लस का 6, तो इट विल बी 3 + 6। ओके, सो इट इज व्हाट, इट इज मॉड ऑफ 5y माइनस 3 इज इक्वल्स टू 9। अब जैसे आपने लॉ पढ़ा था कि अगर मॉड ऑफ u इज इक्वल्स टू a है तो u किसके बराबर आएगा, प्लस माइनस a के। तो यहां पर आप ये कंडीशन देख सकते हैं, अगर मैं इस मॉड को हटाऊंगा तो मैं इनकी दोनों एक्सपेक्टेड वैल्यूज के लिए सॉल्व करूंगा। मतलब मैं इसको सॉल्व करूंगा 5y माइनस 3 इज इक्वल्स टू एक बारी +9 के लिए, और 5y माइनस 3 इज इक्वल्स टू एक बारी -9 के लिए। आ रही है बात समझ में। और अब आप इसमें y की वैल्यूज निकाल लीजिए। देखिए इसके लिए मैं y के लिए पहले इस वाले एक्सप्रेशन को सॉल्व करता हूँ। तो 5y ये -3 राइट हैंड साइड पे हो जाएगा, आ जाएगा तो हो जाएगा +3, तो इट विल बी 9 + 3, और y इज इक्वल्स टू, यहाँ 5 क्या हो रहा था लेफ्ट हैंड साइड पे, y से मल्टीप्लाई, राइट हैंड साइड पे होकर क्या होगा, डिवाइड, तो इट विल बी 9 + 3 इज 12 डिवाइडेड बाय 5। तो एक y की वैल्यू आपके पास आ गई 12/5। इसी तरह आप इस वाले एक्सप्रेशन को भी सॉल्व कर सकते हैं। देखिए -3 था, इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस का 3, तो 5y आपके पास इक्वल आ जाएगा -9 + 3। ठीक है, तो 5y इज इक्वल्स टू -9 + 3 कितने हुए बेटा, देखिए माइनस प्लस माइनस, और साइन भी माइनस का आएगा क्योंकि बड़ी वैल्यू माइनस की है, तो 9 - 3 इज व्हाट, इट इज 6। ओके, और 5 क्या हो रहा है लेफ्ट हैंड साइड पे, y से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो राइट हैंड साइड पे क्या होगा आके, डिवाइड, तो y की वैल्यू आपके पास आ गई -6/5। देखिए y की दोनों वैल्यूज आपके पास ये आई है ना, और आपका सोल्यूशन सेट क्या बनेगा, 12/5 -6/5। ये दोनों वैल्यूज पे ये सेटिस्फाई होगी, चाहे तो पुट करके देख लें। मैं एक वैल्यू आपको पुट करके दिखाता हूँ, 12/5 मैं पुट करके दिखाता हूँ कि इनइक्वलिटी ये जो है वो मॉड्यूलस वाली वैल्यू एग्जिस्ट करती है या नहीं, और आप -6/5 पुट करके मुझे बताएंगे कि यस सर ये एग्जिस्ट कर रही है या नहीं। तो मैं इसको पुट करता हूँ। देखिए इट विल बी मॉड ऑफ 5 मल्टीप्लाइड बाय, मैं किसके लिए सॉल्व कर रहा हूँ, फॉर y इज इक्वल्स टू 12/5। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 5 × y यानी कि 12/5 -3, और मॉड इज इक्वल्स टू 9। देखिए मैंने y की जगह क्या पुट कर दिया, 12/5। अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, ये 5 न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर वाले क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट। मेरे पास आ जाएगा 12 - 3, मॉड ऑफ 12 - 3 इज इक्वल्स टू 9। ठीक है जी, अब बताइए 12 - 3 कितना होता है, इट इज मॉड ऑफ 9 इज इक्वल्स टू 9। आ रहा है। अच्छा, पॉजिटिव वैल्यू का मॉड क्या होता है, पॉजिटिव, यानी कि 9 इज इक्वल्स टू 9। तो वेरीफाई भी आपने कर लिया कि आपके जो y की सोल्यूशन है वो बिल्कुल दुरुस्त है। तो उम्मीद है आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। अब इसके बाद जो है वो मैं इसकी एक्सरसाइज सॉल्व करके आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि हाउ मॉड्यूलस ऑफ अ फंक्शन वर्क्स। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, और कमेंट बॉक्स में अगर आपके जहन में कोई भी सवाल मौजूद है तो आप वो मुझसे पूछ सकते हैं। आपका अपना अहमद खान फ्रॉम द चैनल ट्यूटर एंड मेंटोर साइनिंग ऑफ। थैंक यू, खुदा हाफिज।
floating through the air. The pain I felt is pain.